बुढ़ापे की पीड़, बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग। दर्शन लाल जी का आज पपीता खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब से उनके बेटे ने उनका काम छुड़वाया था, तब से उन्हें पैसों की तंगी होने लगी थी। जब उनके पास पैसे रहते थे, तो सबके ऊपर बहुत खर्च करते थे, लेकिन आज वह खुद पैसे पैसे के लिए मोहताज थे। दर्शन लाल जी अपने छोटे से कमरे में अपने पलंग पर लेटे हुए अपनी छत को एकटक देखे जा रहे थे। उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, उनको दवाई भी लानी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वे यही सोच रहे थे कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कि तभी उन्हें अपने बड़े बेटे के आने की आहट हुई। वह ऊपर अपने पोर्शन में जा रहा था। दर्शन लाल जी बिस्तर से उठकर बाहर आए और बेटे को आवाज देकर कहा, बेटा अनिल, जरा इधर मेरी बात सुनकर जाना। अनिल पास आता है और कहता है, जी बाबूजी कहिए। बेटा, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे? दर्शन लाल जी पूछते हैं। बेटा जेब में हाथ डालता है और 100 रुपए का नोट निकालकर बाबूजी के आगे कर देता है। बाबूजी उसे ले लेते हैं और बेटा ऊपर चला जाता है। बाबूजी 100 का नोट लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं और पलंग पर बैठ जाते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं और उसे देखते देखते अपने अतीत में खो जाते हैं। क्या जवानी थी दर्शन लाल जी की! चौड़ी छाती, लंबा कद, भरे हुए बदन के गठीले जवान थे। जब खाना खाने बैठते थे तो 20-20 रोटी अकेले खा जाते थे। रोटी बनाने वाला भी परेशान हो जाता था, मगर वे खाते खाते ना थकते। 2 लीटर दूध एक साथ पी जाते थे। बिना देसी घी के कभी खाना ही नहीं खाते थे। सब्जी में भी इतना इतना देसी घी डालकर खाते थे। रोजाना खूब सारे फल खाते थे। खाने पीने के बहुत जबरदस्त शौकीन थे और खुद भी बहुत बढ़िया वाले बावर्ची थे। रोजाना ही कोई ना कोई नई चीज खाने के लिए चाहिए होती थी। रोजाना खुद कुछ ना कुछ बनाकर खाते और सबको खिलाते रहते थे। गाजर का हलवा बनाते तो वे भी 10 किलो से कम का न बनाते। जब चलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि जमीन हिल रही हो। देखने वाले कहते थे कि वाह क्या बात है, जवान हो तो ऐसा। चीनी और गेहूं की बोरियां तो ऐसे उठा लेते थे जैसे रुई उठा ली हो। क्या जवानी थी उनकी! आज उनका वो चेहरा झुर्रियों से भर गया था और जिस्म में सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती थी। कुल मिलाकर एक कंकाल की तरह लगने लगे थे। चौड़ी छाती तो अब भी थी, लेकिन अब सिर्फ बस हड्डियां ही दिखाई देती थी। कमाई अच्छी थी उनकी, कारोबार भी अच्छा था, इसलिए पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। जो चाहते थे वही करते थे। 4 बच्चे थे उनके, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों बच्चों की शादी उन्होंने अपने खर्चे पर ही की थी। दोनों बेटों से कभी कुछ नहीं लिया, इसलिए जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने बच्चों की शादी पर लगा दी और बाकी पूंजी से बच्चों के लिए एक प्लॉट लेकर डाल दिया था। सोचते थे कि अभी तो मैं काम कर ही रहा हूँ, फिर कमा लूंगा। लेकिन धीरे धीरे उनका कारोबार भी थोड़ा हल्का हो गया था। बड़े बेटे का नाम अनिल और छोटे बेटे का नाम सतीश था। जो घर उनके पास था वो उनके पिताजी का था, जो उन्हें विरासत में मिला था। वह मकान पहले कच्चा बना हुआ था। जगह तो काफी बड़ी थी, लेकिन पुराने जमाने का बना हुआ था। उस मकान को भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दोबारा बनाया था। 2 ही बेटे थे उनके, इसलिए उन्होंने ऊपर एक ही मंजिल बनाई थी। नीचे का ग्राउंड फ्लोर उन्होंने अपने छोटे बेटे को दे दिया था और ऊपर की मंजिल बड़े बेटे को दे दी थी। बेटों की शादी किए हुए भी उन्हें एक अरसा हो चुका था। उनके पोते और पोती भी अब शादी लायक हो चुके थे और वह अभी तक काम करते थे। बड़े बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा था, जबकि छोटे बेटे का काम बहुत हल्का था। दोनों भाइयों में बहुत फर्क था। एक भाई का जीवन आसान और दूसरे का जीवन मुश्किल से भरा था। अभी तक तो वह अपना ही काम करते थे, लेकिन अब उनके बड़े बेटे को अपने बाबूजी के काम करने से शर्म आने लगी थी। रोजाना इस बात पर कहा सुनी होती थी और हार कर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था और अपने बच्चों के आगे तो बिल्कुल भी नहीं।
जब से उन्होंने काम छोड़ा था तब से उन्हें पैसों की दिक्कत रहने लगी थी। दर्शन लाल जी की पत्नी का नाम रीमा देवी था। पहले जब तक दर्शन लाल जी काम करते थे तब तक खाना एक ही जगह बनता था और दोनों पति पत्नी साथ खाना खाते थे। लेकिन उनका काम छूटने के बाद धीरे धीरे दोनों बेटों में माता पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। छोटे बेटे का काम हल्का था और बड़े का अच्छा था। बड़े बेटे की पत्नी अपने ससुर जी को पसंद नहीं करती थी और छोटे बेटे की पत्नी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बड़े बेटे की पत्नी सास और ससुर दोनों को खाना खिला सकती थी, पर उसने कहा कि जब आधा हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा तो मैं दोनों को पकाकर क्यों खिलाऊं। तो इसीलिए यह फैसला हुआ कि पिताजी छोटे बेटे के यहाँ खाना खाया करेंगे और माता जी बड़े बेटे के यहाँ खाना खाया करेंगी। माता पिता को दोनों बच्चों ने बांट लिया था। अब पिताजी छोटे बेटे के यहाँ खाना खाते थे और माता जी बड़े बेटे के यहाँ खाना खाती थी। बड़े बेटे की पत्नी अपने ससुर को नहीं पूछती थी और छोटे बेटे की पत्नी अपनी सास को नहीं पूछती थी। रीमा देवी अपनी जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल चाहता था। जब चूल्हे पर काम करती थी तो रंग अंगारे की तरह दहक उठता था। देखने वाले एक टक देखते रह जाते थे, नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। और आज वही खूबसूरत रीमा देवी का चेहरा झुर्रियों से भर गया था। लाली की जगह पीलेपन ने ले ली थी। सफेद जर्द चेहरा पड़ गया था। ऐसा लगता था मानो खून है ही नहीं। रीमा देवी भी अपने जमाने में एक बहुत ही तेज तर्रार औरत हुआ करती थी। अपने आगे किसी को बोलने नहीं दिया करती थी, लेकिन वक्त ने धीरे धीरे उनको बहुत शांत बना दिया था। सब कुछ जब से बहू के हाथ में चला गया था तब से उन्होंने चुप्पी साध ली थी। वे चुपचाप बैठी हुई सब कुछ देखती रहती थी। उन्होंने घर में दखल अंदाजी करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहुएं उनको बिना बताए ही सारा काम करती थी। मार्केट से कोई सामान लेकर आती तो अपनी सास को कभी नहीं दिखाती थी। दोनों बहुएं अपने सारे काम सास की चोरी से करती थी। छोटी बहू बड़ी बहू की चमची थी, क्योंकि बड़े बेटे का काम कुछ ठीक था तो बड़ी बहू के आगे पानी भरती थी। रीमा देवी का अपने घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। जो घर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया था, उस घर पर अब उनका कोई अधिकार नहीं था। वह एक मेहमान की तरह उस घर में रहती थी। वह ज्यादातर अपना समय आस पड़ोस में बैठकर गुजारती थी। बगल में ही उनके देवर का मकान था। देवर के बच्चों के साथ उनका बहुत दिल लगता था। देवर की लड़कियां थीं जिनके पास वह अपना समय बिताया करती थी। देवर की लड़कियां भी अपनी ताई जी को बहुत प्यार करती थी और उनके साथ बहुत बातें किया करती थी। इसलिए वे वहां दिन में कई बार जाया करती थी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को जहां प्यार मिलता है वह अपना समय वहीं बिताना पसंद करते हैं। रीमा देवी की बहुओं को उनका देवर के यहाँ जाना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी बहुएं सोचती थी कि हमारी सास हमारे घर की बातें अपने देवर के यहाँ पता कराती हैं, इसलिए वे उन्हें वहां जाने से मना करती थी। जब रीमा देवी से कोई कहता था कि आप अपनी बहुओं को कुछ क्यों नहीं कहती, तो कहती थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। मैं अगर एक कहूंगी तो वो मुझे 10 दिन तक सुनाएगी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं कहती। और मुझे करना ही क्या है, 2 रोटी खानी है बस। अब तो अपनी जिंदगी काटनी है, जितने भी दिन बचे हैं जिंदगी के। उनके बैंक में कुछ पैसे थे जो रीमा देवी और दर्शन लाल जी ने अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा किए थे। उनका जॉइंट अकाउंट था। उनके बच्चों को लगने लगा था कि माता पिता अब दोनों ही भगवान के पास जाने वाले हैं, इसीलिए उन पैसों के लिए भी घर में झगड़ा होने लगा था कि इन पैसों का बंटवारा कर दिया जाए। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर दोनों पति पत्नी ने उन पैसों का भी बंटवारा कर दिया था। उन पैसों को भी उन्होंने चारों बच्चों में बांट दिया था। इसीलिए दर्शन लाल जी को अब पैसों की तंगी होने लगी थी। 100 रुपए का नोट बहुत गौर से देख रहे दर्शन लाल जी यही सोच रहे थे कि मैं इसमें दवाई लाऊं या पपीता लाऊं, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी और उन्हें दवाई भी लानी थी। तभी उनकी छोटी बहू ने देखा
और कहने लगी, फिर से पैसे मांग लिए आपने? आपको पैसों का करना ही क्या है? हर चीज का तो पूरा हो जाता है। और अब एक नया बहाना आपने ले लिया है कि मैं बीमार हूँ, दवाई लानी है। बहू, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं पैसे मांग सकूं? सारी जिंदगी मैंने खुद करके खाया है और आज भी मैं इस लायक हूँ कि खुद करके खा सकता हूँ। लेकिन तुम लोगों को ही मेरे बाहर जाकर काम करने से शर्मिंदगी होती है। बाबूजी ने मायूस होकर बोला। हाय राम बाबूजी, आपकी तो बहुत जबान खुल रही है, हम सब पर ही इल्जाम थोप रहे हो। बाबूजी ने सपाट लहजे में बोला। बाबूजी अपने कमरे में चले गए। बहू खूब बड़बड़ाती रही और अपनी जेठानी को जाकर सब बातें बता दी। इसी बात को लेकर घर में बवंडर खड़ा हो गया। बड़ा पोता, जिसका नाम टिंकू था, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ उसे भी डांट दिया करती थी। जब दर्शन लाल जी को खांसी हो गई तो बहुओं ने उनके बर्तन तक अलग कर दिए। अपने बच्चों को उनके पास भी जाने नहीं देती थी। एक दिन रीमा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनकी बहुएं उन्हें उनके भाई के यहाँ छोड़ने की तैयारी में थी। उन्हें फालिस की बीमारी ने घेर लिया। वही रीमा देवी जो अपने आगे किसी को बोलने तक नहीं देती थी, अपने रुआब से सबको पसीने छुड़ा देती थी, आज वही रीमा देवी अपनी बूढ़ी आंखों से अपने जाम हुए शरीर के साथ पलंग पर असहाय पड़ी हुई दर्द भरी नजरों से अपने जिस्म को यहाँ से वहां भेजने वालों के चेहरे देख रही थी। अब उस जुबान से बोले भी तो क्या, जिस जुबान को फालिस के नाग ने डस लिया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे मेरे घर ही रहने दो, मुझे यहीं मरना है। यही तो मेरे जीवन का बसेरा है, यही तो मैं दुल्हन बनकर आई थी, यही तो मेरे हम सफर हैं, यही तो मेरे बच्चे हैं। मैं नहीं जाना चाहती। हे भगवान, मुझे वहां जाने से पहले यहीं से अपने पास बुला ले। दर्शन लाल जी अपनी पत्नी को दर्द भरी नजरों से देख रहे थे और अपनी पत्नी के दिल की तड़प को महसूस कर रहे थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। तभी रीमा देवी ने बहुत हिम्मत करके, हरकत करके दर्शन लाल जी का हाथ पकड़ लिया। मेरे बच्चों, इसे मत लेकर जाओ इसके भाई के घर, ये जाते जाते ही मर जाएगी। ऐसा जुल्म मत करो। दर्शन लाल जी ने बिनती भरे लहजे में कहा। हाँ मम्मी डैडी, दादी को मत लेकर जाओ, हम सब मिलकर इनकी देखभाल कर लेंगे। टिंकू ने उत्सुकता पूर्वक कहा। तू चुप कर और तू इनसे दूर रह, मना किया था ना, बाबूजी को दमा हो रहा है। तू पास मत फटकना, ज्यादा ढीठ हो गया है, तुझे तेरे मामा के यहाँ छुड़वाना पड़ेगा। बड़ी बहू ने डांटते हुए कहा। टिंकू चुपचाप वहां से चला गया। भाभी, जल्दी करो इन्हें भेजने में, फिर रात होने वाली है, नहीं तो आज फिर रात में हमें परेशान होना पड़ेगा। छोटी बहू ने बड़ी बहू के कान में धीरे से कहा। अजी कहाँ गए? हो गया गाड़ी का इंतजाम तो जल्दी करो ना, रात होने वाली है। बड़ी बहू ने अपने पति को आवाज देकर कहा, जो गाड़ी का इंतजाम करने के लिए फोन घुमा रहा था। उन दो बूढ़े लोगों की किसी ने एक न सुनी। घर में बांट दिया था तो कोई बात नहीं थी, थे तो एक ही घर में, लेकिन आज उन दो बूढ़े लोगों को अलग अलग करने का इंतजाम पूरा हो चुका था। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के गुलाम थे, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही करना था। घर में बड़ी बहू का राज जो चलता था, जो बड़ी बहू चाहती थी वही होता था। रीमा देवी को उनके भाई के घर भेज दिया गया, जहां उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मजबूरन उन्हें अपने ही घर लाना पड़ा। लोक लाज के भय से रीमा देवी के प्राण जैसे अटके ही थे। अपने घर आते ही अपने पति को देखते देखते सवाल भरी नजरों से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दर्शन लाल जी को अपनी पत्नी की मौत से बहुत गहरा सदमा पहुंचा। हर पल याद करते रहते थे। उन्हें अब पूछने वाला कोई भी नहीं था। खाना भी जानवरों की तरह सरका के दे दिया जाता था। बेटियां कभी कभार आकर सेवा कर जाती थी और दोनों बहुओं में बातें होती थी। चलो, एक गले का कांटा तो खत्म हुआ सासू माँ के मरने से। भाभी, तुम्हारी जान तो छूट गई है अब, लेकिन मेरी जान तो मुश्किल में है जब तक बाबूजी जिंदा हैं, और पता नहीं कब तक मेरी जान मुश्किल में रहेगी। छोटी बहू ने रोने का मुंह बनाकर कहा। अरे ज्यादा दिन का खेल नहीं है इनका, तुम भी देख लेना, जल्दी ही टुरक लेंगे ये भी। बड़ी ने तसल्ली देते हुए कहा। दर्शन लाल जी अपने बच्चों के इस बर्ताव से और ज्यादा बीमार रहने लगे। जीवन संगनी के जाते ही उनका जीवन उजड़ गया।
सारे अरमान तहस नहस हो गए। एक वही जिंदगी के जीने की राह थी। अब वह भी मुझे इस नर्क भरे जीवन में अकेला छोड़कर चली गई। अब जीऊं तो किसके सहारे? बच्चे तो जैसे मेरे मरने के इंतजार में रात दिन दुआएं मांग रहे हों। एक दिन रात में दर्शन लाल जी का चाय का बड़ा मन करने लगा। बहू तो बनाकर नहीं देगी, चलो रहने देता हूँ। नहीं, तलब हो रही है, क्या करूं? बाहर देखता हूँ, सब सो गए होंगे। दर्शन लाल जी जब खुद चाय बनाने लगे तो उनके हाथ से चीनी का डब्बा नीचे जा गिरा और सारी चीनी गिर गई। बहू की आंख खुली। अजी उठो जी, बिल्ली है किचन में, किचन से आवाज आ रही है। अपने पति को उठाते हुए बोली। अरे बाबा क्या है, रात में भी सोने नहीं देती, छोटे बेटे ने उठते हुए कहा। वो बेटा बहू किचन में गए तो देखा बाबूजी चाय बना रहे हैं। अरे बाप रे, बाबूजी आप हैं? आप इस टाइम किचन में चाय बना रहे हैं? आपकी जबान रात में भी चटखारे मांगती है? बताओ जी, हद हो गई। छोटी बहू ने चिल्लाकर कहा। अरे बाबूजी, आपको क्या जरूरत है रात में भी कुत्ते बिल्ली की तरह ताक झांक करने की? सुबह में चाय बनती है ना, सुबह भी पी सकते थे ना। इसने मुझे भी जगा दिया। अब छोटे बेटे ने बड़ी क्रूरता से कहा। तो ऊपर वाले लोग भी जाग गए। सब नीचे आ पहुंचे और दर्शन लाल जी को नींद खराब करने की वजह से सुनाने लगे। जो इंसान अपनी जवानी में इतना इतना खाता था और सबको बनाकर इतना इतना खिलाता था, आज वो एक कप चाय के लिए भी तरस रहा था। दर्शन लाल जी अपनी बेबसी को लिए सब बातें सुनते जा रहे थे। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। उनके दिल पर इस बात से गहरा सदमा पहुंचा। कुछ वक्त ऐसे ही सदमे में बिता लेने के बाद एक रात ऐसी आई जब दर्शन लाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिल पर गहरा सदमा लिए हुए जीते जा रहे थे। उस रात उनके दिल ने भी जवाब दे दिया था। वे अपने बेटे बहुओं पोते पोतियों को सवाल भरी नजरों से देखते रहे। सभी को इंतजार था उनके प्राण जाने का। सबसे ज्यादा छोटी बहू को उसके गले का कांटा अटका हुआ था। दर्शन लाल जी खांसते रहे। सब लोग 4 गज की दूरी पर थे। टिंकू उनके पास जाना चाहता था लेकिन रोक लिया जाता था। दर्शन लाल जी रीमा देवी को याद करते रहे। अपनी बूढ़ी नजरों से अपने कपड़ों को देखते रहे। आज मैं हमारे इस संसार को छोड़कर तुम्हारे पास आने वाला हूँ रीमा। हमने यहाँ जीवन का हर एक पल साथ जिया, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। औलाद के होते हुए भी दोनों ने अपने जीवन को तन्हा जिया। औलाद ने हमें बांट दिया, जीते जी हमें जुदा किया। हमारा बस इतना कसूर था कि हम अपनी औलाद को दुनिया में लाए, उन्हें अच्छी परवरिश दी, लेकिन अफसोस कि हम उनके भागीदार ना बन सके। आज मैं भी इस दिखावे के संसार को त्याग दूंगा। इस झूठी आन बान शान की दुनिया को अलविदा कह दूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ रीमा। सोचते सोचते आंखें बंद होने लगी, जबान बोलने लगी और दर्शन लाल जी इस नर्क भरे जीवन को छोड़कर अपनी जीवन संगनी के पास चले गए। लेकिन जाते जाते कई सवाल छोड़ गए। आखिर क्यों? जब एक माँ बाप अपनी इतनी औलाद को अकेले मिलकर पाल लेते हैं तो एक माँ बाप को उनकी औलाद क्यों नहीं पाल पाती? जब एक माँ बाप अपने बच्चों को 1000 बार पूछे जाने वाले सवाल से भी नहीं घबराते हैं तो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के 2-4 बार सवाल करने पर ही उन पर क्यों चिल्लाते हैं? जब एक माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़कर एक एक कदम रखना सिखाते हैं तो बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा क्यों नहीं बनते हैं? जब बच्चे के खांसी होने पर माँ बाप सारी सारी रात जागते हैं तो बच्चे माँ बाप की खांसी होने पर उन्हें दवा बताकर दूर क्यों भागते हैं? जब बच्चे को किसी चीज़ की फरमाइश होने पर माँ बाप उनकी हर फरमाइश पूरी करते हैं तो माँ बाप की फरमाइश पर उन्हें बुढ़ापे का पाठ क्यों पढ़ा दिया जाता है? आखिर क्यों? ये सवाल उन हजारों लाखों करोड़ों बच्चों से हैं जिनके माँ बाप दिल पर ये बोझ लिए भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन वे लोग भी आगे चलकर माता पिता सास ससुर बनते हैं। अगर वे चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा चैन सुकून से गुजरे तो पहले खुद अच्छी औलाद बने, तब अपने बुढ़ापे के बारे में भी सोचें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।